नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 9 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 10 दिसंबर 2021 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए देखेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, साथ ही सारे बैंकिंग स्टॉक्स के क्या हालचाल है। इसके पहले बता दूं, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। और अगर चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। ये पहले बैंक निफ्टी का जो आज कैंडल देख रहे हैं 202 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हो रहा होगा, ये आपने नेगेटिव में देखा है। लेकिन एक चीज़ बढ़िया है आज इसका कि जो प्रीवियस कैंडल का हाई है 37,384 और आज का जो हाई है 37,397, इस दो कैंडल के और दोनों कैंडल एक जैसे लगते हैं देखने में। आप यहाँ से देखें, अगर मैं ये चीज़ें हटा दूँ, सब क्लियर कर दो, तो दोनों ही कैंडल एक जैसा लग रहा है। लो आज ने लगाया 36,905 का और आज कल का लो है 36,905 का और आज का लो है 36,884 का। तो कल के लो से जस्ट नीचे गया और फिर वहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला है, तो ये अच्छी बात है। अब हाई तो हमें ये पता चल गया कि 36,400 हमारा रजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, क्योंकि 36,000 कहता हूँ 37,400 ना, 37,400 हमारा हाई, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसको आप राउंड नंबर में पकड़ के चलेंगे तो 37,500 भी कह सकते हैं, 37,500, यानी ये दो एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर। क्लियर है। चलिए सपोर्ट अगर ढूंढ रहे हैं तो सपोर्ट हम नीचे की तरफ पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही दिनों का इसने जो लो लगाया है लगभग 36,800 के 900 के आसपास का लगाया है, बिल्कुल। तो हम 36,900 का, तो ये सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 36,900 का आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 37,400 से 37,500 का ऊपर में भी वैलिड है, क्योंकि वो उसके पास में जाता है 400 के पास में, रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है। अच्छा बात है कि इसने इसी के ऊपर ट्रेड किया है, आज भी इसी बॉक्स के ऊपर में ट्रेड किया है। ये अपने एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ब्रेकआउट जो हुआ है उस ब्रेकआउट को वो होल्ड कर रहा है, पकड़ के चल रहा है। चांसेस बन सकते हैं ऊपर जाने के 38,000 तक का लेवल। अगर ये एक बार अपने हाइयर जोन जो 37,400 से 500 है उसको ब्रेक कर दे तो 38,000 तक भी जा सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि कल यानी कि फ्राइडे को कहाँ पे बैंक निफ्टी कौन सा ऑप्शन में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन चेन पे क्या दिखा रहा है कि हम लोग अब किस एक वीकली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग 16 तारीख वाले वीकली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, 16 दिसंबर का। पुट कॉल रेशियो 0.7373 है, तो पुट कॉल रेशियो में पीसीआर अभी भी ठीक ठाक है, बाउंस करने के लिए बैंक निफ्टी में सफिशिएंट है। चांसेस हैं कि ये बाउंस कर सकता है। अब हम क्लोजिंग कर रहे हैं, जो आज हमारी क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग बात करते हैं 37,082 पर क्लोजिंग है, यानी कि 37,100 के आसपास में हम एट द मनी बैठे होंगे। अब ये देखिए 37,100 के पास में एट द मनी हम यहाँ पे आ गए। इधर हमारे लिए रेजिस्टेंस है और इधर सपोर्ट एरिया है। देखिए 37,100 की बात करते हैं, यहाँ पे 2,76,250 कॉल राइटर बैठा है, 2,76,250 कॉल राइटर है ऑलरेडी। और इसी की जगह पे हम देखते हैं, अगर पुट बाइंग की बात करते हैं तो पुट को बाई किया जा रहा है, इसका मतलब है 2,11,275 का पुट बायर है। अब पुट बायर है, राइटर नहीं है। राइटर रहता तो हम सपोर्ट मानते, लेकिन ये बायर है, तो बायर का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को नीचे की तरफ में एक रिजेक्शन पॉइंट की तरफ में देख रहा है इस चीज़ को। तो ये एक अच्छा रजिस्टेंस एरिया, नज़दीकी पहला रेजिस्टेंस एरिया 37,100 का बन रहा है, यानी मार्केट में भी कल आपको थोड़ा नीचे की तरफ का लेवल दिखाने के चांसेस बना सकता है। 37,200 की तरफ हम मुकाबला देखते हैं तो यहाँ 4,17,300 का कॉल राइटर है, जिसमें 3,18,750 आज ऐड हुए हैं। इसके सामने पुट राइटर नहीं है, पुट बायर है 1,85,900 का, यानी कि 37,200 भी हमारे लिए रेजिस्टेंस बनने वाला है या बन चुका है ऑलरेडी, क्योंकि कॉल राइटर को पुट बायर का सपोर्ट हासिल है। पुट बायर जो होता है वो कॉल राइटर का ही एक समझिए कि रूप है, उसका सपोर्टर है। कहीं ना कहीं घूम के हम कॉल राइटर यानी रेजिस्टेंस ही बना रहे हैं। अगर आप पुट बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब आप रेजिस्टेंस ही देख रहे हैं अपसाइड में। 37,300 का मुकाबला देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4,28,525 का कॉल राइटर है। अब पुट बायर यहाँ पे 1,32,000 का है, इसका मतलब है 37,300 यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलेंगे। 37,400 जो कि आज हम लोगों का हाई था, तो
क्यों गिरे 37,400 अभी देख लेते हैं। यहाँ पे 37,400 पे 2,95,525 कॉल राइटर, जिसमें 1,92,000 आज ऐड हुआ है। इसके सामने अगर हम पुट बायर देखते हैं तो मात्र 35,725 है। इसका मतलब 37,400 अभी हमारे लिए बढ़िया रजिस्टेंस है। 37,500 की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5,97,500 कॉल राइटर है, और पुट बायर की बात करें तो 1,02,425 हमारे लिए पुट बायर है। तो कुल मिला के 37,500 भी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। और मैं आपको कल यही बात बता रहा था कि मैं अभी 37,500 ने 37,400 तक ही देखेंगे, कल भी ये बात हो रही थी। तो अभी भी हम 37,400 को तरफ ही देखेंगे। 37,500 हमारे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा रजिस्टेंस है। अब ज़रा सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो सपोर्ट में 37,000 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पुट बायर है, यहाँ पे बाय किया हुआ 9,77,100, और यहाँ पे अगर हम कॉल राइटर 9,19,175, तो यहाँ पे 9,77,000 9,19,000 लगभग बराबरी का मुकाबला चल रहा है 37,000 पे, और हम बिल्कुल 37,082-83 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं ना। तो ये जो है ना सबसे पहला नज़दीकी सपोर्ट ये बन जाएगा, पहला नज़दीकी सपोर्ट। लेकिन ये टूट सकता है, पहला नज़दीकी सपोर्ट 37,000 का बनेगा ऑलरेडी। और लेकिन हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं? 36,882 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं। नहीं सॉरी 37,82 पे क्लोज करें, यानी कि ठीक 37,000 के पास में। तो पहला जो सपोर्ट एरिया है वो 37,000 ही बनेगा। लेकिन ये कमज़ोर है, पता है क्यों कमज़ोर? इसलिए है कि इसको यहाँ पे पुट बायर की जगह अगर हमें पुट राइटर लिखे रहता तब मैं ये मान के चलता कि हाँ ये एरिया हमारा एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। लेकिन ऑलरेडी ये पुट बायर यानी ये भी नीचे ही देखने की कोशिश कर रहा है, और इसके मुकाबले कॉल राइटर तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस बना ही रहा है। तो हम टूट सकते हैं बहुत आराम से, 37,000 का लेवल टूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पास में। 36,900 पे बात करते हैं, यहाँ 1,20,000 पुट बायर बैठा हुआ है, और कॉल राइटर की बात करें तो 88,250। आज का हमारा जो लो है हम बिल्कुल 36,900 के आसपास यानी 885 के आसपास गए थे, है ना। 36,885-84 के आसपास गए थे, यानी कि 900 तक में हम लोग गए हुए थे। तो हम ये सपोर्ट ढूंढ लिए 36,900। इसके अलावा चूँकि हम 800 वाले एरिया में टच किए हुए थे, तो इसे भी देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या खेल हो रहा है। 2,72,000 पुट बायर है, और कॉल राइटर की बात करें तो 38,375 की तरफ ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे 2,72,000 के साथ 36,800 हमारा एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बहुत ख़राब होगा तो हम बॉक्स के ऊपरी एरिया तक, यानी कि जो कि यही एरिया आता है, हम इससे 100 पॉइंट और थोड़ा नीचे रखने की कोशिश करेंगे 36,700, जहाँ 84,575 पुट बायर है, और कॉल राइटर 21,925 है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसको मेन जो सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी को, वो हमारे लिए 36,100 पे आ रहा है। ये देखिए कितना दूर देख रहा है, 36,100, उतना नीचे पुट राइट करके लोग बैठा हुआ है, देख रहे हैं, है ना। पुट राइट कितना तक नीचे किया है? 36,100 पे। बताइए कौन महानात्मा है? 36,100 तक देख रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे हमें ये लेवल देखने को बन सकते हैं। तो अभी हमने एक रेजिस्टेंस सपोर्ट नोट कर लिया 37,000, 36,900, 36,800 और 36,700 की तरफ। इसी तरह हमारा रेजिस्टेंस इधर 4 हमारा है, 500 को भी हम अवॉइड करेंगे, 100, 200, 300 और 400 रेजिस्टेंस होगा 37,000 के साथ। तो चलिए अब चार्ट पे चल के लेवल निकालते हैं। तो सबसे पहले बाइंग साइड में देखते हैं या सेल देखते क्या हो सकता है। सबसे पहले हम क्लोजिंग की बात करते हैं 37,082 पर। आप एक चीज़ देखें किस तरह जो लो लगा है 36,884 के आसपास से, तो यहाँ से 120 पॉइंट ऊपर जाने के बाद 37,000 और फिर यहाँ लगभग 200 पॉइंट ये कवर करके ऊपर गया है। नीचे लो लगाने के बाद लगभग 200 पॉइंट कवर करके ऊपर गया। तो कल अगर हमें बाय करना है तो हम, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 37,125 से 150 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 37,125 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और 37,150 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर। याद रखें ऊपर हमारे लिए रेजिस्टेंस ऑलरेडी 37,400 का है, इसलिए हमारा टारगेट भी फिलहाल उसी लेवल से होगा कि 37,225 से लेके हम 37,400 तक का ही एक टारगेट देखने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा फिलहाल नहीं। तब तक जब तक कि हम 37,500 के ऊपर, ध्यान से सुनिए, जब तक हम 37,500 के ऊपर हम सस्टेन करना स्टार्ट ना करें इस डोजी वाले कैंडल के हाई के ऊपर, तब तक हम अभी 37,400 को ही मेन रेजिस्टेंस और मेन टारगेट मान के चलेंगे। तो ये हमारा टारगेट होगा एंट्री के बाद।
देन आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 37,100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 37,200 के कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं कल थोड़ा मार्केट को डाउन साइड में देख रहा हूँ, यानी कि नीचे के लेवल को देख रहा हूँ। नीचे के लेवल ये नहीं कि एकदम विध्वंस होकर गिर जाएगा, लेकिन थोड़ा निगेटिव रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल तो डेटा और चार्ट भी वही बता रहा है। तो ये लेकिन बाय साइड में भी अगर ये लेवल आ जाएगा तो इसके ऊपर तो बाइंग बनेगा और ये टारगेट आपको छोटे वाले टारगेट देखने को बन सकते हैं। अच्छा, अगर सेल करने का इरादा हो तो सेल कहाँ करेंगे? ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट में लग रहा है कि 37,000 के नीचे अगर ये गिर जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में 36,900, जो कि आज देखते हैं कि बिल्कुल हम 36,884 का लो लगाएं। 36,900 से लेके हमारे इस एरिया के आसपास में आने की कोशिश कर सकता है। 36,700 तक ये गिर सकता है। 36,900 से लेके 36,700 तक आने के चांसेस बना सकता है बिल्कुल। इस हिसाब से आपको यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस रहेगा 37,000 का ही पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे अगर आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में बाइंग और सेलिंग के लेवल हुए। अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो हम उसके बात करेंगे। गैप अप मेरे लिए लेवल जो आएंगे वो 37,000, अभी हम क्लोजिंग कर रहे हैं 100 के आसपास में, 37,100 के आसपास में। तो हमारा लेवल जो होगा 37,400 का, कि यही पहला इसका रेजिस्टेंस है, और दूसरा 37,500। इस दोनों में से किसी भी एरिया पर अगर ओपन होता है तो ज़्यादा कंफर्ट सेलिंग में रहेगा कि आप 37,500 के आसपास करें। हालांकि आप 37,400 से मन बना सकते हैं सेल करने का, और ऊपर जाता है तो आप और भी सेल कर सकते हैं तब तक जब तक कि हम इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट ना करें। 37,500 पे ये मजबूत फिलहाल नहीं होगा। तो नीचे के साइड में जो टारगेट खुलेंगे वो 37,300 से लेके 37,100 तक के टारगेट बन सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 37,400 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चलेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाएगा तब तो हमें गैप डाउन में क्या करना है ये देखें। गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन खुलता है और कहाँ खुलेगा गैप डाउन, हमारा एरिया वही है, हम क्लोजिंग कर रहे हैं 37,084 के आसपास में। तो मेरे लिए जो एरिया आ रहा है वो हमारा नीचे का लेवल 36,700 से लेके 36,600 तक का एरिया आ रहा है। यहाँ से ये हमारा एरिया आ रहा है, ठीक है। अगर इसके पास नहीं ओपन होकर 36,800 पर ओपन हो जाए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर से थोड़ा कॉशस रहना है। देखिए, हालांकि स्ट्रैटेजी तो बाय ऑन डिप का ही होगा, क्योंकि नीचे हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। तब तक हमारा ये जो वाला लाइन है ना, इस एरिया वाला यहाँ तक, ये एरिया हमारा एक अच्छा सपोर्ट है, और वो एरिया आ रहा है 36,500 का। नीचे हम 36,500 तक में क्या कर सकते हैं, बाय ऑन डीप। कहने का मतलब जब तक हम 36,500 के ऊपर है हम बाय ऑन डीप करके चलेंगे। 36,500 के नीचे थोड़ा कमजोरी आ सकता है, लेकिन हम 36,500 के ऊपर तक बाय ऑन डीप करेंगे। तो इस तीनों ही एरिया के आसपास आप कहीं ना कहीं बाय का पोजीशन बनाइए। टारगेट ऊपर में खुलेगा 36,800 से लेके 37,100 तक का टारगेट देखने को बन सकता है। देन आप यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन को भी बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन 36,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप गैप डाउन सारे सिनेरियो मैंने आपको बताया। देखिए, इसको 15 मिनट के चार्ट पर फॉलो करें, लेकिन पहले इंडिकेटर देख लेते हैं हम लोग। तो इंडिकेटर में सुधार हो रहा है। MACD यहाँ पे RSI बिल्कुल ठीक है, इसमें ऐसे कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन ये 60 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं कर RSI में मजबूती नहीं बनेगा। MACD में थोड़ा सा गिरावट आज अपने आप को रोका है, और जो बीच का गैप है वो गैप कम करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी का में MACD। तो MACD मुझे लगता है बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, और अगर इस एरिया के ऊपर निकलता है तो आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट और 37,500 के ऊपर तब आपको बैंक निफ्टी नज़र आ सकता है। लेकिन फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है, कमजोरी थोड़ा सा भी बना है, कम हो रहा है लेकिन कमजोरी है। इसका 15 मिनट का चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का यानी 50 मिनट का टाइम फ्रेम, दिस इज़ बेस्ट, ये बढ़िया रहेगा।
अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ समझते हैं। बिल्कुल ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट। आज हम यहाँ पे ओपन हुए, नीचे आए, नीचे से कवर करके ऊपर गए, फिर यहाँ आप यहाँ बिल्कुल जिग जैग पैटर्न देख रहे होंगे, है ना। ये क्या पैटर्न है, बिल्कुल जिग जैग जैसा कल वाला है, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर ये नीचे। तो अब अगर इस तरह से आया तो फिर एक बार ऐसे करके ये इस तरह से गिरने के चांस बना सकता है। पहली बात तो अब ये हमारा एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया है और ये पिछला सपोर्ट था जिसको इसने आज क्लेम कर लिया था नीचे। तो अगर इस एरिया पे से आप ध्यान देंगे, अगर इस एरिया से आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन को गुजारते हैं। देखिए ये इस तरह से अगर आप ड्रॉ करेंगे ऐसे तो पता चलेगा ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन के ऊपर में हम टिके हुए हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ये नीचे कल ब्रेक करता है तब आप देखेंगे कि यहाँ से ये कमजोरी दिखाना स्टार्ट कर देगा। ऊपर से आप देखते हैं तो यहाँ पर से एक रजिस्ट, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से क्या हुआ कि अब ट्रायंगल पैटर्न बन गया यहाँ से, नहीं तो हमें क्या करना है कि हमें इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है। अगर ये सेलिंग में आना है तो इसको हम 37,000 के नीचे सेल करेंगे। जब ये टूटेगा और वहाँ से सीधे ये 36,800 850 तक लेके आ सकता है। इसको ऊपर जाने में थोड़ा मेहनत है, जहाँ पे 37,200 के एरिया को अगर ब्रेक करेगा तो ये 37,400 तक जा सकता है। तो ये ओवरऑल व्यू है बैंक निफ्टी पे। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। तो चलिए बैंकिंग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो यहाँ बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले देखें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या दिखा रहा है, देखिए ऊपर ये गया था बहुत अच्छा और 1175 तक का एक हाई भी लगा था, जो कि कल भी बात हुई थी। 1182 का आज का हाई, लेकिन रिजेक्शन मिल गया इसको, क्या है, होल्ड नहीं कर पाया। तो लेवल जो है हमारा अभी भी वही है, 1200 के टारगेट के लिए हम वेट करेंगे, लेकिन अब हमें 1180 के ऊपर निकलने का वेट करना होगा। 1180 के ऊपर निकलेगा तो 1220 तक के टारगेट बनेंगे। फिलहाल जो सपोर्ट एरिया है हमें इस लाइन पर होल्ड करना है। अगर ये लाइन ब्रेक होता है तो गिरावट आ सकता है, यानी 1150 का एक लाइन आता है तो उसके नीचे सेलिंग बढ़ेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एक्सिस बैंक 700 के ऊपर निकल जाता है तो हम ज़रूर बाय करेंगे 710 से 720 के लिए। बंधन बैंक, अभी बंधन बैंक में रेजिस्टेंस है 285 रुपये का, 285 से 287 का एक रेजिस्टेंस एरिया, ब्रेक करेगा तो 290 से 292 का इंट्राडे टारगेट बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके ऊपर ये फ्लैग पैटर्न है बियरिश, इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। कल अगर इसके ऊपर निकलता है 93 के ऊपर तो 95 के टारगेट बनेगा। बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया है और बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। अब हमें लेवल अभी भी वही है 56 से 57 के आसपास, वो ब्रेक करेगा तो 58 से 60 के टारगेट की तरफ जाएगा। केनरा बैंक 220 का टारगेट होगा और 220 के ऊपर निकल जाएगा तो 230 का। फेडरल बैंक की बात करते हैं, फेडरल बैंक में 92 के लेवल आ रहे हैं, 92 के ऊपर निकलेगा तो 94 के टारगेट। फिलहाल 90 के नीचे निकलेगा तो सेल भी कर सकते हैं। HDFC बैंक 1560 के ऊपर रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 1600 के टारगेट आएगा। फिलहाल ये 1520 पर होल्ड कर रहा है। अगर ये 1520 के नीचे निकलता है तो डायरेक्ट ये 1500 के लेवल पे आ जाएगा। ICICI बैंक 765 के ऊपर फिर से बाइंग आएगी 780 के टारगेट के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डिप करना है, लॉन्ग टर्म के लिए लंबा स्टॉक है। इंट्राडे शॉर्ट टर्म इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए इस तरह से एरो था कि यहाँ से जाना है तो बिल्कुल बात को मानते हुए ये अपसाइड में गया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 50 के बाद 52 बनेंगे, लेकिन बाय ऑन डिप वाला है, इसमें इंट्राडे शॉर्ट टर्म नहीं करना है। इंडियन बैंक अब ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 157 से 60 रुपये का, वो ब्रेक करेगा तो 170 का टारगेट बनेगा। इंडसइंड बैंक में कोई खास मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन 960 के ऊपर जाने के बाद 980 से 1000 के टारगेट। कोटक महिंद्रा बैंक 1950 1960 उसके ऊपर जाएगा तो 2000। PNB की बात करें तो बाय ऑन डिप वाला ये भी है, लंबे समय के लिए होल्ड करके आपको चलना होगा। जब भी डीप मिले इसमें ज़रूर बाय बनाइए, पोर्टफोलियो स्टॉक है। RBL बैंक 200 के ऊपर सस्टेन करने पे 205 से 210 का इंट्राडे टारगेट होगा। अभी इसका कोई यूज़ यहाँ पे नहीं, ये भी बिल्कुल फ्लैग में है और अभी लगभग आपको स्टॉक्स फ्लैग में ही नज़र आएगा, वो सारे बियरिश फ्लैग, क्योंकि मार्केट पहले अपसाइड गया था, अपसाइड के बाद से एक रिजेक्शन आया यहाँ और फिर उसके बाद कवर करने की कोशिश कर रहा है। SBI जान बच गई है इसकी, वरना काफ़ी कमज़ोर हो गया था। SBI 495 के ऊपर निकलेगा तो 505 से 510 का टारगेट। यूनियन बैंक ठीक है, अब इसमें कोई दम ऐसे दिख नहीं रहा, लेकिन 48 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 50 तक के टारगेट बनेंगे। येस बैंक में आज 5% की तेज़ी और ये लेवल को ब्रीच करता हुआ नज़र आया। देखिए येस बैंक में थोड़ा सा करप्शन वाला मामला है जो आप जानते ही हैं, तो यहाँ पे 14-15 रुपये यही इसका बार बार रेजिस्टेंस एरिया, इस एरिया को ये कोशिश करता है लेकिन ब्रीच नहीं कर पाता। इस एरिया के ऊपर जिस दिन निकलेगा थोड़ी सी तेज़ी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये है दोस्तों फिलहाल
बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।